हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जियोग्राफी। फ्रेंड्स, जियोग्राफी का वन लाइनर का प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में हमने पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट लगाया था जिसमें 400 क्वेश्चन देखे थे। फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो ये वन लाइनर के नाम से प्ले लिस्ट बढ़ा दी गई है। फ्रेंड्स, तो उसमें आपको डाटा मिल जाएगा। और आई थिंक ये लास्ट वीडियो होगी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो होगी, वन लाइनर क्वेश्चन होगी। फ्रेंड्स, इसके बाद वन लाइनर की सीरीज हम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद किसी और सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि वन लाइनर की प्लेलिस्ट में लगभग 20-21 वीडियो हो गई है। फ्रेंड्स, तो ये वहीं लगा दी जाएगी, आप देख लेना। A1 क्वालिटी का ये क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कहता है किस स्थान पर, फ्रेंड्स, किस स्थान पर ज्वार भाटा ज्वार भाटा आते हैं तो उनका मतलब एक ज्वार भाटा आने से और दूसरे ज्वार भाटा आने में कितना अंतराल, मतलब कितना गैप होता है। तो ये पूछा है किसी स्थान पर ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल यानी कि कितना गैप होता है, तो 12 घंटे 26 मिनट। फ्रेंड्स, आगे देखिए। निशाकाश। फ्रेंड, निशाकाश यानी कि अधरात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जानते हैं तो इनको कहते हैं खगोलीय पिंड। फ्रेंड्स, आगे देखिए, थोड़ा बड़ा करते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है जब अलास्का और उत्तरी कनाडा के जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों पर आकाश में चमकीले रंगों प्रदर्शित होते हैं। फ्रेंड्स, जब आकाश में जो चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो ये कौन सी भौतिक परिघटना होती है, तो ये होती है समेरु ज्योति। फ्रेंड्स, आगे चलिए। लूसीफेर डैश का ग्रह का नाम है तो ये शुक्र ग्रह का नाम है। आगे देखिए। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन का 5 भाग होती है। फ्रेंड्स, आगे देखिए। करी भात। फ्रेंड्स, करी भात या फिर कड़ी भात या फिर कड़ी चावल, कुछ भी बोल लो, बट ये श्रीलंकन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि करी भात कहाँ का चावल का भोजन है, तो ये श्रीलंका का है। आगे देखिए। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। आगे देखिए। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहते हैं चंद्र का बहिर्मंडल। फ्रेंड्स, आगे देखिए। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक किसके अत्यधिक वृद्धि होने से होता है, तो ये होता है लाइकेंस। आगे देखिए। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम से मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह है, तो ये बृहस्पति। आगे देखिए। ये भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। फ्रेंड्स, याद रखना, भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। आगे देखिए। किस शहर को पूर्व भारत का एथेंस कहते हैं, तो ये मदुरई। फ्रेंड्स, और ये मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में। आगे देखिए। सबसे गर्म ग्रह है तो ये है वीनस। फ्रेंड्स, आगे देखिए। अंटार्कटिका में भारतीय जो अनुसंधान केंद्र है तो उसका नाम है मैत्री। आगे देखिए। 15वां नंबर कहता है क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच। आगे देखिए। पूरी पृथ्वी समान दिन और रात का अनुभव कराती है, तो ये विषुवत का दिन। फ्रेंड्स, विषुवत का दिन यानी कि फ्रेंड्स ये बात हो रही है यहाँ पर, पूरी पृथ्वी दिन और रात समान होते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर दिन और रात समान होते हैं, तो विषुवतीय रेखा पर। फ्रेंड्स, आगे देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है बट आंसर जो मैंने बताया वो याद रखना। कई बार क्वेश्चन ये बना कि पृथ्वी दिन और रात कहाँ समान होते हैं, तो विषुवतीय रेखा पर। फ्रेंड्स, इतना याद रखना। आगे देखिए। BOD 5 किससे संदर्भित है, तो BOD 5 का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। फ्रेंड्स, आगे देखिए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, तो ये नामदफा। फ्रेंड्स, आगे देखिए। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाता है। आगे देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से। फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में। आगे देखिए। कौन सा सूर्यमंडल का भाग नहीं है, तो ये है निहारिक। फ्रेंड्स, निहारिक सौरमंडल का भाग नहीं है। आगे देखिए। चीन में डैश दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है, तो यह है ग्रांट नहर। फ्रेंड्स, आगे देखिए। कान्हा नेशनल पार्क, तो कान्हा नेशनल पार्क में बारहसिंगा पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, बारहसिंगा को विलुप्त प्रजाति को बचाने के लिए ये बनाया गया था। आगे देखिए। बनास नदी। फ्रेंड्स, बनास नदी की दक्षिण सहायक नदी बेडज राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से निकलती है, तो उदयपुर। आगे देखिए। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम से ऊष्मा देता है, तो विकिरण। आगे देखिए। 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे, तो ये 104। फ्रेंड्स, आगे देखिए। गैसों में कौन सा वायुमंडल में उपस्थित पर इसकी गंध का पता लगाता है, तो ये था सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 फ्रेंड्स का निर्माण
निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया। तो 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को। आगे देखिए कौन सा ग्रह पर जल चक्र मौजूद है, तो पृथ्वी पर। आगे देखिए 30वां नंबर क्या कहता है, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन के अणुओं पर अभिनय करने वाले डैश का एक उत्पाद है, तो यूवी रेस। स्टूडेंट आगे देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा। स्टूडेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा किस गैस का योगदान होता है, तो ये होता है वाटर बर्फ यानी कि जलवाष्प। स्टूडेंट आगे देखिए नदियों और उसकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही है, तो ये अलकनंदा और पिंडार। स्टूडेंट अलकनंदा की सहायक नदी है पिंडार। स्टूडेंट ऐसे याद रखना है। यूरोपा। स्टूडेंट यूरोपा एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये बृहस्पति का सौरमंडल में किन ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है, तो ये शुक्र आता है। स्टूडेंट्स भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो ये सब शुक्र को कहते हैं। आगे देखिए किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की रचना की थी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसने गढ़ा था, तो ये अर्नेस्ट हैक्कल। स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के अकॉर्डिंग कई बार पूछा है। आगे देखिए कौन सा ISO प्रमाण पर्यावरण संबंधन प्रणालियों को दिया जाता है, तो ये 14001। आगे देखिए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो 89। आगे देखिए कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगती, तो ये मेघालय की नहीं लगती। कौन सा बौना ग्रह है, तो ये है मार्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ ये पूछा है कौन सा बौना ग्रह नहीं है। स्टूडेंट्स तो मार्स ग्रह ऐसे याद रखना, ये मार्स मंगल का नाम है। स्टूडेंट और मंगल ग्रह पे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, और यहाँ पर मीथेन वगैरह ज़्यादा मिलती है। स्टूडेंट्स याद रखना। बट यहाँ पे पूछा था बौना ग्रह, तो इसके 3 ऑप्शन कोई और थे। स्टूडेंट्स तो उसमें चौथा ये मार्स था, तो ये मार्स बौना ग्रह नहीं है। स्टूडेंट्स आगे देखिए शुष्क एवं वन अनुसंधान केंद्र है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जोधपुर राजस्थान में। आगे देखिए भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की कटोरी कहा जाता है, तो ये पंजाब को। आगे देखिए पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, तो 15 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, तो 22 दिसंबर। आगे देखिए कौन सी पूर्व में बहने वाली नदियाँ, तो ब्राह्मणी। आगे देखिए आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में स्थान आता है, तो ये चौथे नंबर पर आता है। आकार की दृष्टि से कौन, वरुण। फ्रेंड्स आगे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये NH17। आगे देखिए ओजोन परत की कमी की प्राथमिकता के कारण क्या है, तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रेंड्स कई बार पूछ लिया जाता है। आगे देखिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार। फ्रेंड्स तो ये 2019 की आई थी, तब इतना हमारे देश पर मतलब वन और पेड़ों का वृक्षाधन था। फ्रेंड्स तो अब ये आगे ये देखो यहाँ पूछा है वनों का और पेड़ों का वृक्षाधन तो इतना था, लेकिन अब 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि अभी 24 पॉइंट की जगह 56 की जगह 62 हो गया। फ्रेंड्स इतना याद रखना। फ्रेंड्स तो ये 24.56 की जगह 24.62 हो गया है, जो 2021 की रिपोर्ट आई है। फ्रेंड्स इतना याद रखना। आगे चलते हैं अर्धशैली। अर्धशैली द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ हैं। फ्रेंड्स तो ये क्या है, ज्वालामुखी गतिविधियाँ। फ्रेंड्स आगे देखिए 50 नंबर क्या कहता है, भारत में वन यहाँ प्रतिशतता के हिसाब से पूछा है। फ्रेंड्स यहाँ पूछा वन सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट के अनुसार आग की चेतावनी के मामले में कौन से राज्य में शीर्ष। यहाँ पूछा कि 2019 में सबसे ज़्यादा जो आग की चेतावनी, आग लगने का खतरा कहाँ था, तो ये मिजोरम में था। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, फ्रेंड्स तो उसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। फ्रेंड्स 86 पॉइंट कुछ है। फ्रेंड्स अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ ले तो उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स आगे देखिए भारत में जीव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो ये 10 है। फ्रेंड्स आगे देखिए रेड डाटा बुक किसका विवरण होता है, तो ये संकटग्रस्त जीव और पौधों का। फ्रेंड्स और कई बार ये पूछ लेता है रेड डाटा बुक निकालता कौन है, तो IUCN। फ्रेंड्स आगे चलते ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा कहा जाता है अभिनव। और आगे देखिए कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो ये मणिपुर है। आगे देखिए फ्रेंड्स इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो ये मणि है ना, क्या कहते हैं इसको, ऐसे सोच लो ये मणि वाला नाम है। फ्रेंड्स और ये बांग्लादेश का टाइगर। फ्रेंड्स
तो ये मणिवाड़ा नाग है ना, तो ये टाइगर, बांग्लादेश का टाइगर है ना, तो मणिवाड़ा नाग टाइगर से दूर ही रहता है। ठीक है, इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए सूर्य की चमकदार सतह कहलाती है, तो ये फोटोस्फेयर। आगे देखिए विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर। ठीक है, तो ये डल झील में है और ये डल झील पड़ती है जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए नदी कबिनी डैश की एक सहायक नदी है, तो कावेरी। आगे देखिए कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से सीमा नहीं साझा करता, तो उड़ीसा। ठीक है, आगे देखिए यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, तो कैसा मौसम की बात हो रही है, उसको कहते हैं स्प्रिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सूर्य जब भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है तो उसको कहते हैं स्प्रिंग। ठीक है, आगे देखिए, इसको भूल जाइए। आगे देखिए रामसर कन्वेंशन, तो ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। ठीक है, वेटलैंड। ठीक है, आगे देखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन बता दिया, शुक्र को कहते हैं। आगे चलिए कौन सी नदी जबलपुर के पास। ठीक है, जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती, तो ये नर्मदा नदी है। ठीक है, आगे देखिए CFC। ठीक है, CFC की बात हो रही है। CFC के उत्पादन को कम करने के लिए, तो ऐसा बताया गया था कब, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा गया था कि कार्बन की प्रतिशतता कम करनी है। ठीक है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। ठीक है, कई बार पूछ रहे थे कब हुआ था, तो 1987 में। और कहाँ हुआ था, ये कनाडा में जगह पड़ती है एक मॉन्ट्रियल। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए भारत में किस भाग में पटकाई। ठीक है, पटकाई बम पहाड़ियाँ हैं, तो ये है भारत के पूर्वी भाग में। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं, तो ये मिलते हैं रुद्रप्रयाग में। ठीक है, आगे देखिए उस नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ पर मीठे और खारे पानी का मिलन होता है या सम्मिलन होता है, तो उसको कहते हैं ज्वार नदी मुख। ठीक है, आगे देखिए चमड़े की रंगाई के लिए उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो उनका त्वचा संबंधी बीमारी हो जाती है स्किन डिसीज। ठीक है, आगे देखिए पृथ्वी की बाहरी ठोस भाग क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं क्रस्ट। आगे देखिए वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कोपरनिकस थे। ठीक है, आगे देखिए भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को वृद्ध विभाजन काल कहा जाता है, तो 1921। ठीक है, आगे देखिए कोप रोटेशन। ठीक है, कोप रोटेशन के विचार किसने विकसित किए थे, तो ये किए थे टुर्निप। आगे क्या लिखा है, टुर्निप टाउनसेंड ने। ठीक है, आगे देखिए पैथल विद्युत परियोजना। ठीक है, डैश नदी पर है, तो यह गोदावरी पर है और इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये गोदावरी नदी पर है। आगे देखिए 73वां क्वेश्चन कहता है किसी तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण किससे संबंधित होता है, तो ये धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है। आगे देखिए कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता, तो ये असम। आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर डैश। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डैश को छोड़कर सभी के साथ निर्मित होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग। आगे देखिए कौन वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो ये है टोपोस्फेयर और हिंदी में कहते हैं इसको सौममंडल। ठीक है, इन सब की ट्रिक की वीडियो लगा रखी है प्ले लिस्ट में। ठीक है, आगे देखिए कि इस ग्रह का कोई चांद उपग्रह नहीं है, तो ये बुध का नहीं है। आगे देखिए ITCZ में C क्या है, तो ये है कन्वर्जेंस अभिसरण। ठीक है, आगे देखिए कन्वर्जेंस अभिसरण है। आगे देखिए शनि सूर्य से डैश ग्रह है, तो ये 6 नंबर पे आता है। ठीक है, सिक्वेंस के हिसाब से। आगे देखिए 80 नंबर क्या कहता है, 93। ठीक है, 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर स्थित है, तो ये है ईटानगर। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए ठीक है, ईटानगर है। यहाँ पर अगर राज्य पूछ लेता तो राज्य आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए वह कौन सा ग्रह जोवन ग्रह नहीं है, ठीक है, तो ये मंगल। ठीक है, कौन सा ग्रह जोवन ग्रह नहीं है, यानी कि ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जिस पर जीवन संभव नहीं है, तो मंगल ग्रह। ठीक है, ऑप्शनों को अकॉर्डिंग होगा ये। ठीक है, होंगे ऑप्शन बहुत सारे, बट यहाँ पूछा है कौन सा ग्रह जोवन ग्रह नहीं है, तो ये मंगल ग्रह। ठीक है, आगे चलिए मसाला दालचीनी मूलतः कहाँ होती है, तो ये होती है श्रीलंका में। आगे देखिए वातावरण में सबसे निचली परत, तो ये टोपोस्फेयर सौरमंडल। ठीक है, आगे देखिए नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो 21 जून को। ठीक है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। ठीक है, आगे देखिए किस वायुमंडल परत में ओजोन है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि
समताप मंडल। ठीक है, आगे देखिए किसका अक्षांश दिल्ली और उसके अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर है, 1 डिग्री के भीतर है, तो बताइए यह माउंट एवरेस्ट। आगे देखिए सीरियस। ठीक है, सीरियस सौर मंडल के बाहर का उज्ज्वल सितारा है जिसको कहते हैं डॉग स्टार। आगे देखिए सूर्य का तापमान होता है, ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए आकार के संदर्भ में बृहस्पति के का हमारे मंडल में कौन सा ग्रह है। ठीक है, सौर मंडल में बृहस्पति आता है, सबसे बड़ा है ना, तो ये पहले नंबर पर आएगा। आगे देखिए भारत। ठीक है, ये इसे भूल जाइए। यहाँ देखो परसेंटेज के हिसाब से पूछा ना, प्रतिशतता के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है, तो ये आज भी नंबर 1 पे है। ठीक है, मिजोरम, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, 86 पॉइंट कुछ है। ठीक है, 86 पॉइंट। ठीक है, नंबर 1 पे है ये। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ ले फिर मिजोरम आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य अंश किस रूप का में बना होता है या गठित होता है, तो ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ठीक है, आगे देखिए किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। आगे चलिए यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो यह एक डैश में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये पल्सर में बदल जाएगा। आगे देखिए कौन सा राज्य भारत में दालों के लिए, तो दाल खानी है तो आपको मध्य प्रदेश जाना होगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सोयाबीन भी मध्य प्रदेश में होती है। विषुवतीय दिन क्या है, तो व्हेन ए डे एंड नाइट आर इक्वल। ठीक है, अभी मैंने बता दिया कि विषुवतीय दिन क्या है, तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में, व्हेन ए डे और नाइट आर इक्वल। ठीक है, जहाँ दिन रात बराबर होते हैं तो उसको कहते हैं विषुवतीय रेखा। ठीक है, समझ गए होंगे, ये शुरू में ही बता दिया था मैंने, देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। बायोमेट्रिक रीडिंग में अचानक गिरावट। ठीक है, ये हज़ारों बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको। जो बायोमेट्रिक होती है, अगर उसमें सीधी जो बायोमीटर का पारा होता है, अगर वो तुरंत ऐसे नीचे गिर जाए, तुरंत, ठीक है, अचानक नीचे आ जाए या फिर तेज़ी से नीचे आ जाए, तो आएगा स्ट्रॉम माने तूफान। ठीक है, अगर जो बायोमीटर का जो पारा है वो धीरे धीरे ऐसे ऊपर चढ़े, ऐसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाए, तो इसका मतलब होगा कि मौसम साफ होगा। ठीक है, ये कई बार बता चुका हूँ मैं। और एकदम तुरंत ऐसे ऊपर चढ़ जाए तो इसका मतलब होगा बारिश आएगी। ठीक है, अगर तुरंत डाउन हो जाए तो समझ लो कि तूफान आएगा, तुरंत ऊपर जाए तो समझ लो बारिश आएगी, और धीरे धीरे अगर ऐसे 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 ऊपर चढ़े तो समझ लेना मौसम साफ होगा। ठीक है, वही बात बताएगी बायोमीटर का अचानक गिरावट आ जाए, मतलब जो उसकी रीडिंग गिर जाए, मतलब एकदम पारा नीचे आ जाए। ठीक है, मतलब उसकी सुई एकदम नीचे आ जाए, तो समझ लो तूफान आएगा। आगे चले बैली के मोतियों को डैश के दौरान देखा जा सकता है, तो ये सूर्य ग्रहण के दौरान। आगे देखिए कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, तो ये है स्टर्न। ठीक है, आगे देखिए स्टर्न नहीं है। आगे देखिए मध्यरात्रि। ठीक है, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है, तो ये सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, आगे देखिए पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, तो 16 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए भारत में अबरक। ठीक है, अबरक लेना है तो सबसे भारत में अबरक उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पूछा ट्रोपोस्फेयर में पानी के वाष्प का कितना परसेंट है, तो ये 0 to 4%। ठीक है, आगे देखिए लाल ग्रह कहते हैं तो मंगल को, ये बता दिया। आगे चलिए सबसे पहले कार्बन टैक्स लागू किया था न्यूजीलैंड ने। आगे देखिए कौन सी, ठीक है, कौन सी प्रायद्वीपीय है। ठीक है, कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये गोदावरी है। ठीक है, आगे देखिए और इसकी लंबाई पूछ ले तो 1465। ठीक है, 1465 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इससे पहले मैंने लगभग ठीक है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा रखी है घटना चक्र की बुक से। ठीक है, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, और कम से कम 720 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, जो जियोग्राफी के नाम से अलग प्ले लिस्ट बना रखी है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो A1 क्वालिटी का डाटा है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए सूर्य का रासायनिक मिश्रण हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, तो सूर्य के मिश्रण में हाइड्रोजन है 71%। आगे देखिए 1952 में महान धुंध और गंभीर वायु पर्यावरण घटना थी जो डैश को प्रभावित किया था, तो लंदन। ठीक है, आगे देखिए आयनमंडल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये देखिए आयनमंडल। ठीक है, आयनमंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। कथन ये सही नहीं है कि यह समताप मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर है। ठीक है, तो ये गलत है। इन सब की ट्रिक की वीडियो लगा रखी है। ठीक है, इसकी ट्रिक है छोड़ सब में आया बार। ठीक है, छोड़ सब में आया बार, छोड़ से बनेगा शोभ मंडल, सा से बनेगा छोड़, सब सा से बनेगा समताप मंडल,
मैं से बनेगा मध्यमंडल, ठीक फ्रेंड्स। इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए 1 डिग्री अक्षांश किसके बराबर होता है, 111 किलोमीटर के, ठीक फ्रेंड्स। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी गैलीलियो ने, ठीक फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले गैलीलियो ने क्या बनाया था, तो दूरबीन, ठीक फ्रेंड्स, दूरबीन भी बनाई थी इसने। आगे चलिए, निम्न प्रक्रियाओं में से कौन सी बारिश, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए यहाँ पूछा है कौन सी प्रक्रिया बारिश कराने के लिए जिम्मेदार है, तो ये है एब्जॉर्प्शन और कंडेंसेशन, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि जलवाष्प और बाष्पीकरण, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए सुएज नहर, ठीक फ्रेंड्स। अब आए हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन A1 क्वालिटी के, ठीक फ्रेंड्स। सुएज नहर जोड़ती है, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा है, भूमध्य सागर को लाल सागर है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए संगमरमर, तो ये चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, ठीक फ्रेंड्स, चूना पत्थर। आगे चलिए लाइमस्टोन लिखा है इंग्लिश में। कौन सा एक तारा है, तो सूर्य एक तारा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ये है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक फ्रेंड्स। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, ठीक फ्रेंड्स, मतलब अपनी पृथ्वी की सरफेस, ये देखिए इंग्लिश में लिखा है इट इज़ द वार्मिंग ऑफ द अर्थ एंड सरफेस ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, ठीक फ्रेंड्स। तो हमारी जो पृथ्वी का धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आगे चलिए गैनीमेड, ठीक फ्रेंड्स। तो गैनीमेड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह शनि के चारों ओर घूमता है, ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलिए विश्व विरासत दिवस, ठीक फ्रेंड्स। विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है, ठीक फ्रेंड्स, जिसे आधिकारिक रूप में डैश द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो यह है यूनेस्को, ठीक फ्रेंड्स। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र ग्रह। आगे चलिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक फ्रेंड्स, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे देखिए हेली, ठीक फ्रेंड्स, जो धूमकेतु है, तो ये क्षेत्र पर सुबह दिखाई देते हैं। आगे चलिए भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लेटेराइट, ठीक फ्रेंड्स, लेटेराइट मृदा पाई जाती है। आगे चलिए सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार पूछ लेता है ऐसे उटपटांग क्वेश्चन। आगे चलिए दोनों गोलार्धों में समान दिन और रातें कब होती हैं, तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र के मापदंडों के अनुसार एक शहर में मेगा शहर के रूप में तब अर्हता प्राप्त होती है जब उसकी जनसंख्या न्यूनतम हो 10 मिलियन से, ठीक फ्रेंड्स। मतलब किसी शहर को मेगा शहर घोषित करना है तो उसकी जनसंख्या न्यूनतम होनी चाहिए 10 मिलियन से। आगे चलिए कतर, ठीक फ्रेंड्स, कतर गैसों में से, ठीक फ्रेंड्स, कतर गैसों में से किस गैस को सर्वाधिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जित है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, सूर्य के वर्णमंडल में गैस हो, ठीक फ्रेंड्स, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, तो यह है सूर्य ग्रहण के दौरान, ठीक फ्रेंड्स। सूर्य के वर्णमंडल में तूफान कब दिखाई देते हैं, जब सूर्य ग्रहण होता है। आगे चलिए किसने महाद्वीपीय भाव सिद्धांत का प्रस्तावन दिया था, तो ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। आगे देखिए पृथ्वी महाद्वीपीय सतह में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है, ठीक है। यहाँ पूछा जाता है कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है यानी कि ऊपर पट्टी पे क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है फस्ती है, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं पलस्पर, ठीक है। आगे देखिए पृथ्वी की अनुमानित परिधि कितनी है, तो ये 40,000 किलोमीटर है। आगे देखिए सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा सबसे तत्व कौन सा है ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो ये हीलियम पाया जाता है। आगे देखिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन के परत को नुकसान पहुंचाती है, तो ये मीथेन है, CH4। आगे देखिए भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक डैश के साथ मेल खाता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ, ठीक है। आगे देखिए कौन प्लूटो की खोज की थी, ठीक है, किसने प्लूटो की खोज की थी, तो ये है क्लाइड टॉम्स बाग, ठीक है। आगे देखिए यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें, तो उससे हमें अनुमान लग सकता है पृथ्वी की त्रिज्या। आगे देखिए सबसे ठंडा ग्रह है, तो ये है नेपियर, ठीक है। आगे देखिए पशु संरक्षण की दुनिया को दिखाई देते हुए कई देशों ने 26 अगस्त 2019 को साइट्स के दायरे में लगाया गया। ई का अर्थ क्या है, तो ई का अर्थ है खतरा, ठीक है। जो ये साइट्स पूछी है, तो इस साइट्स में ई का मतलब है खतरे से, ठीक है, एंडेंजर्ड, ठीक है, समझ गए होगे। आगे चलते हैं
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। फ्रेंड्स, तो ऐसा बताया था कोपरनिकस ने। आगे चलिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में ये 8.3 फ्रेंड 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगता है। सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र में के स्तरों में कौन सा है? फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि जो सवाल है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या भूमिका निभाता है, तो ये है प्रोड्यूसर। फ्रेंड, उपभोक्ता की। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। शब्द प्रायद्वीपीय का क्या अर्थ है? कि पानी में डैश घिरा भूमि का टुकड़ा। तो 3 फ्रेंड्स, प्रायद्वीप का अर्थ यह है कि ऐसे मान लो अपना इंडिया ऐसे है ना, तो ये तीनों ओर से इधर से पानी से घिरा है ना, तो इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय। आगे चलते हैं। किस ग्रह में अधिकतम उपग्रह हैं? फ्रेंड्स, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो ये जुपिटर के। आगे देखिए, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह कौन से हैं? तो ये सबसे बड़ा है शनि, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। आगे देखिए, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? तो ये प्लांट। आगे देखिए, प्लांट माने पौधे। आगे देखिए, 46 नंबर देखिए। डिफरेंट, भारत में वायुमंडल संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा जयमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो ये दाची गांव। दाची गांव को अभी संरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। ये कई बार पूछा, दाची गांव कहाँ पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए, CFC से ओजोन परत को बचाने के लिए डिजाइन किए गए अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी थी? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, कई बार बता दिया है। फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे निकट है तो ये बुध है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, 149 नंबर क्या कहता है? डैश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदुओं को लौटाने के लिए लिया गया समय। तो ये कहता है, ये क्या कहता है? सिलाइड्रल ईयर। फ्रेंड्स, प्रकाशीय वर्ष। आगे चलिए, आगे देखिए, फ्रेंड्स, भारत के जयमंडल संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में। फ्रेंड्स, ये हो तो गया। फ्रेंड्स, ये हो गया दाची गांव। आगे चलिए, ओजोन परत पाई जाती है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में। आगे देखिए, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये गलत है। फ्रेंड्स, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये है बृहस्पति। फ्रेंड्स, बृहस्पति इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, अभी पढ़ के आइए। फ्रेंड्स, ऊपर चलिए। किसी झील या जलाशय में स्थित पोषक तत्वों की अधिकता समृद्धि को डैश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। फ्रेंड्स, आगे चलिए, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। फ्रेंड्स, आगे देखिए, कौन सी ग्रीन हाउस गैसों में योगदान उच्चतम देती है? फ्रेंड, सबसे ज़्यादा योगदान देती है ग्रीन हाउस इफेक्ट करने में कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, बुध नक्षत्र में एक वर्ष दिनों की संख्या होती है, तो ये है 88 दिन। आगे देखिए, पृथ्वी की परिधि नापने वाला पहला व्यक्ति था एरिस्टोथनीज। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन डैश है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, मतलब A1 क्वालिटी की वर्षा होती है। यहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती रहती है यहाँ पर। आगे चलिए, दुनिया में सबसे बड़ा मुहाना, तो ये मैंग्रोव क्या कहते हैं? दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने में मैंग्रोव वन कहाँ है? तो ये है सुंदरबन। सुंदरबन याद रखना। सुंदरबन का पार्क है ना, जो बंगाल वगैरह की साइड पड़ता है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, सबसे ठंडा ग्रह तो ये प्लूटो है। अब ये ग्रह नहीं रहा है, फ्रेंड्स, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। आगे देखिए, 161 नंबर क्या कहता है? डैश एक प्राकृतिक विद्युत घटना है जो कि आकाश में लाल या हरे रंग की रोशनी की उपस्थिति के विशेष रूप में उत्तरी दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटती है, तो ये को कहते हैं ऑरोरा। फ्रेंड्स, आगे चलिए, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग डैश होती है, तो ये होती है 111 किलोमीटर। आगे देखिए, 21 जून को शीतकालीन आयंत गोलार्ध में होता है, तो ये क्या होता है? फ्रेंड्स, ये पूछा है 21 जून का शीतकालीन आयंत डैश गोलार्ध में होता है, तो ये होता है साउदर्न यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। आगे चलिए, ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो ये बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी नहीं है।
बंधे हुए संग्रह को डैश कहा जाता है, तो इसको कहते हैं एटलस। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों को सही क्रम में अरेंज करना है, तो सबसे फिर पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे चलता है। आगे देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय की गणना करने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे भास्कराचार्य। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारिका। आगे देखिए, कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैस से है जो ओजोन परत को समाप्त कर सकता है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत में कितने राज्य समुद्री तट से सीमा बनाते हैं? तो 9 राज्य हैं। आगे देखिए, भारत में कितने राज्य? सही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कौन सा ग्रीन हाउस गैस जो ओजोन को परत को समाप्त कर सकती है? तो ये अभी बता दिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, सूर्य का सबसे कम चक्कर कौन सा ग्रह लगा लेता है? तो बुध लगा लेता है, क्योंकि ये सबसे छोटा है। ठीक फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे पास है, इस वजह से सबसे ज़्यादा पहले चक्कर लगा लेता है। सबसे गर्म ग्रह तो ये शुक्र ग्रह है। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि डैश क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं, ये भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। आगे चलिए, कौन सा ग्रीन हाउस गैस जो ओजोन परत को समाप्त कर सकता है? तो ये N2O है। ठीक फ्रेंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखिए, पल्सर होते हैं तो तेज़ी से घूमने वाले तारे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, आकाश या समुद्र में नीलिमा। ठीक फ्रेंड्स, आकाश या समुद्र की नीलिमा को नापने के लिए डैश यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है काइनोमीटर का। आगे देखिए, सिजगी। ठीक फ्रेंड्स, सिजगी क्या है? तो सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीध में आना। ठीक फ्रेंड्स, मान लो ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी, जब ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे मतलब, तो इसको कहते हैं सिजगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, गर्म हवा की मात्रा में ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से वायु के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रंटियल रेनफॉल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, सौरमंडल में। ठीक फ्रेंड्स, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये शुक्र है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, पृथ्वी केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी क्या है? तो ये है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? तो ये कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? ठीक फ्रेंड्स, तो ये मंगल छोटा है, लेकिन शुक्र भी छोटा ही है, लेकिन इसको कह देते हैं कि लगभग। ठीक फ्रेंड्स, लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ठीक फ्रेंड्स, ये शुक्र भी छोटा ही है और मंगल भी छोटा है। देखिए, यहाँ पर बर्ड लगा हुआ है, लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है, तो ये शुक्र है। ठीक फ्रेंड्स, लगभग पृथ्वी जितना ही है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन ये पृथ्वी से छोटा है, इसलिए लगभग वर्ड का यूज किया गया है। आगे चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे बाहरी परत है, तो ये है एक्सोस्फीयर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, छोड़ सब में आया बाहर। ठीक फ्रेंड्स, सबसे बाहरी परत पूछी है ना, तो बाहर से बनेगा बाहरी, तो सबसे बाहरी है एक्सोस्फीयर। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि बहिर्मंडल। आगे चलिए, पृथ्वी में कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो प्लूटो की सबसे अधिक है। अब ये ग्रह नहीं रहा। आगे चलिए, टाइटन, तो ये नेपच्यून का उपग्रह है। ठीक है, टाइटन किस ग्रह का चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह है? तो ये है नेपच्यून का। आगे देखिए, एक ग्रह। ठीक है, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अपसौर। ठीक है, आगे चलिए, इंटरनेशनल तिथि लाइन डैश महासागर से होकर गुजरती है, तो ये प्रशांत महासागर से। आगे चलिए, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, यहाँ पूछा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को समाप्त कर सकती है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे कई बार बता दिया। ठीक है, आगे चलिए, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो उड़ीसा से। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पूछा गया है कि ओजोन परत मुख्यतः डैश के निचले हिस्से में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर। आगे चलिए, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा है, तो ये प्रोक्सिमा सेंटारी। ठीक है, आगे चलिए, सख्त कोयला जो थोड़ा वाष्पशील पदार्थ युक्त होता है उसे डैश कहा जाता है, तो उसको कहते हैं एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट A1 क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन होता है इसमें, कई बार पूछा है। ठीक है, याद रखना। कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि। ठीक है, आगे चलिए, कौन सी ग्रीन हाउस गैस जब ओजोन परत को, ये हज़ारों बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, आगे चलिए,
ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट है तो शुक्र है। आगे चलिए, डैश को भी मानसून वन कहा जाता है तो ये है ट्रॉपिकल डेसियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, आगे चलिए ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मिट्टी की ऊपरी परत पर स्थित रसायनों पानी में घुल ना सकने के कारण मिट्टी के निचली परतों या भूजल से होने वाला संचालन है तो ये है लीचिंग। ठीक है, 200 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें कहता है ठीक है विषुवतीय रेखा, तो ये बता दिया मैंने कई बार। ठीक है, उत्तर है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखाओं को विषुवतीय रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए 201 नंबर क्या कहता है, तो ये कई बार बता दिया। ठीक है, ये CFCO क्लोरोकार्बन की बात होती है। आगे चलिए दूसरा नंबर देखिए। डैश वायु का प्रसार करता है तो ये डैश वायु का प्रसार होता है तो गर्म करने पर। आगे देखिए, कौन सी रेखा भारत को लगभग आधे भाग में बांटती है या बीच से होकर गुजरती है तो ये कैंसर रेखा। आगे चलिए, कर्क रेखा। ठीक है, से याद रखेंगे, या फिर कैंसर। आगे चलिए, पृथ्वी ग्रह की संरचना को प्रभार के नीचे क्रोड किस से बना होता है तो ये लोहे का। ठीक है, आगे देखिए, मानव प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, मानव प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी श्रेणी से संबंधित है तो मनुष्य है सर्वभक्षी यानी कि ओमनिवोरस, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी। आगे चलिए, किस ग्रह को संध्या का तारा तो शुक्र को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की बाहरी सतह को क्रस्ट कहते हैं। आगे चलिए, भारत का कौन सा भूभाग प्राकृतिक विभाग का प्राचीनतम है तो ये प्रायद्वीप है। ठीक है, आगे देखिए, किसे अजैविक पर्यावरण का एक भाग के रूप में नहीं माना जाता तो ये पौधों को। ठीक है, आगे देखिए, बलन प्रक्रिया किसका परिणाम है तो ये है पर्वत निर्माण गाड़ी बल का। ठीक है, आगे देखते हैं, एक ज्वालामुखी। ठीक है, एक ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, यानी कि एक्सटेंट वोल्केनो, मतलब एक ज्वालामुखी है जिसको फटने की उम्मीद नहीं हो तो उसको कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, मतलब ठंडा पड़ गया, सुस्त पड़ गया। ठीक है, यानी कि एक्सटेंट वोल्केनो। आगे देखिए, यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनक्स क्या लिखा हुआ है, यूनक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब डैश दिन रात की अवधि समान होती है। ठीक है, ये वही बात पूछ रहा है कि इक्की। ठीक है, ये यहाँ ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जब दिन और रात समान होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं इक्विनॉक्स या यूनॉक्स। ठीक है, याद रखेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा था। आगे देखिए 13 नंबर क्या कहता है, हेट्रोस्फीयर के ऊपरी भाग पूरी तरह से किस गैस से बना होता है तो हाइड्रोजन। आगे देखिए, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं क्रीट या फिर कोरोना। आगे चलिए, आइनोस्फीयर वातावरण में किन दो परतों के बीच ओवरलैप करती है तो ये करती है एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। डिपेंड्स, ये देख लीजिए, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था हमारा। डिपेंड्स, आगे देखिए, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा। डिपेंड्स, वर्षा, वायु वेग आदि संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन स्थिति के उस स्थान का डैश कहलाती तो ये कहलाती है मौसम। डिपेंड्स, मौसम वो होता है जो पल पल में बदलता है। डिपेंड्स, कई बार ये इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है, UPSC में कई बार पूछ लेता है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। डिपेंड्स, तो मौसम तो पल पल बदलता है, मान लो अभी धूप है, थोड़ी देर बाद बारिश हो जाए, हवा चलने लगे। डिपेंड्स, तो ये क्या है जो पल पल में बदलता है। डिपेंड्स, जो पल पल में बदलता है उसको मौसम कहते हैं। और जलवायु है, डिपेंड्स, जलवायु किसी स्थान की जलवायु है। डिपेंड्स, तो वहाँ उसको समझने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, लोगों को सालों साल लग जाते हैं। डिपेंड्स, अब मान लो कोई दक्षिण भारत में रहता है, ठीक है ना, कोई तमिलनाडु में रहता है, अगर वो शिमला में आ जाए मुँह उठा के, ठीक है, अगर वो शिमला में आ जाए कि भाई चलो शिमला चलते हैं वहाँ बर्फ़ पड़ रही है, तो उसके आने से बर्फ़ थोड़ी पड़ेगी, बर्फ़ अपने टाइम पे पड़ती है। ठीक है, ठीक है, बर्फ़ पड़ने का भी वहाँ टाइम होता है, मौसम ठंडा रहने का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब मुँह उठा के चल दिए कि वहाँ बर्फ़ पड़ती रहेगी 24 घंटे, वहाँ बर्फ़ पड़ने का भी टाइम होता है। ठीक है, तो ये सब जलवायु पर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। ठीक है, जलवायु एक लॉन्ग प्रोसीजर है और मौसम क्या है तो ये शॉर्ट प्रोसीजर है। ठीक है, मौसम पल पल में बदलता है, इतना याद रखना। ठीक है, भारत में सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं तो ये है अरावली। ठीक है, ये पूरे विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। आगे चलिए,
मिश्र धातुओं और सिलिकोटों से बनी धरती की परत कहलाती, तो ये एरियल कहलाती है। आगे चलिए, बोना ग्रह प्लूटो कहते थे, अब ये कोई ग्रह नहीं है, इसको निकाल दिया 2008 में। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, आकार के संदर्भ में पृथ्वी के वायुमंडल में फ्रेंड्स पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है आकार के संदर्भ में। आगे देखिए, पृथ्वी की आकाशगंगा है तो उसको कहते हैं दूध मेखला फ्रेंड्स, मिल्की वे। आगे चलिए, पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है तो ये थर्ड है। आगे देखिए, दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्षों के लिए मौसम के प्रचालों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप या पैटर्न उस स्थान की डैश निर्धारित कर दिए, तो ये जलवायु फ्रेंड्स। अभी मैंने शुरू में बता दिया है कि मौसम पल पल में बदलता है, लेकिन यहाँ 25 वर्षों की बात की गई है, तो जलवायु को समझने के लिए काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस लगता है, सालों साल लग जाते हैं, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं जलवायु फ्रेंड्स। समझ गए? ये कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, तो आप बता सकते हैं कि मौसम तो पल पल में बदलता है फ्रेंड्स। मान लो अभी आज के दिन ही मान लो, आज कितनी तारीख है, 20 तारीख है, इतनी तेज़ धूप हो रही है, मान लो क्या पता 10 मिनट बाद बारिश होने लगे फ्रेंड्स, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो ये क्या है? ये मौसम है जो पल पल में बदलता है। आगे चलिए, चावल के उत्पादन करने में चाइना नंबर 1 है फ्रेंड्स। आगे चलिए, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है तो ये 90 डिग्री पर है। आगे देख लिए, मीथेन नामक एक प्रदूषक का उत्पादन डैश होता है, तो ये होता है पशुओं द्वारा भोजन के पाचन में फ्रेंड्स। ये हज़ारों बार क्वेश्चन मैंने बता सकता हूँ। ये पूछा जा रहा है कि मीथेन गैस कहाँ से निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है कोयले के खदानों से फ्रेंड्स। कोयले की खानों से मीथेन गैस निकलती है। जो पशु फ्रेंड, मान लो कोई भैंस है तो भैंस के सामने आप चारा डालोगे ना, वो तुरंत फटाफट सारा खा जाएगी, और वो सारा खाना खाती नहीं है, वो अपने पेट में स्टोर कर लेती है फ्रेंड्स। पेट में स्टोर करके फ्रेंड्स वो अपने पेट में खाना स्टोर करके फिर वो दिन भर मुंह चलाती रहती है, जिसे जुगाली करना कहते हैं। ये UPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो पशु मुंह चलाते हैं तो उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है, वो जो जुगाली करते हैं तो उसको मुंह से निकलती है मीथेन गैस फ्रेंड। वही यहाँ पूछा गया है, पशुओं के द्वारा भोजन के पाचन में कौन सी गैस सहायक है फ्रेंड, तो उनके मुंह से मीथेन गैस निकलती है फ्रेंड। दलदलों से खान फ्रेंड, कोयले की खदानों वगैरह से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। और ये UPPCS में हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा कि मीथेन गैस कहाँ से निकलती है, जो धान का खेत होता है वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है फ्रेंड्स। आगे चलिए, डैश को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसे हरिकेन फ्रेंड्स। इन सब की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है कि जिस देश में फ्रेंड, किसी देश में मतलब जितने चक्रवात वगैरह आते हैं और उन अलग अलग देशों में उनको क्या कहा जाता है, तो इन सब की वीडियो मिला बना के डाल रखी है। हरिकेन कहा जाता है अमेरिका में फ्रेंड्स, और अमेरिका में अगर हरिकेन ना ऑप्शन में हो तो टोर्नेडो फ्रेंड, टोर्नेडो भी आते हैं अमेरिका में। और कई बार डीप में पूछ लेता है कि टोर्नेडो किस क्षेत्र में आते हैं, तो ये कैरेबियन सागर है ना, जो वेस्ट इंडीज वाला महासागर है, उसमें आते हैं फ्रेंड। ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका में फ्रेंड्स। आगे चलिए, भारत में लैगून झील फ्रेंड, लैगून झील के रूप में कौन सी झील जानी जाती है, तो ये चिल्का लेक पड़ती है उड़ीसा में। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं तो ये यूरेनस है। आगे देखिए, कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती, तो ये गंगा से कोई लेना देना नहीं है पंजाब का फ्रेंड्स। आगे देखिए, कौन कायांतरित चट्टान नहीं है, तो ये है डोलोमाइट फ्रेंड्स। अब थोड़ा स्पीड में चलते हैं, अब ये A1 क्वालिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इन सब की वीडियो ट्रिक से मिल जाएगी। कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया फ्रेंड, इन सब की वीडियो ट्रिक से बना के डाल रखी है फ्रेंड्स। आगे देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है तो अरावली पर्वत प्रमाण बताते हैं कि पृथ्वी का जीवन लगभग 3.5 बिलियन वर्ष है फ्रेंड्स। आगे चलिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह तो बुध ग्रह है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। हिमालय की तलहटी श्रृंखला किस नाम से जानी जाती है? शिवालिक। आगे चलिए, 39 नंबर क्या कहता है? हमारे सौरमंडल में सबसे निकटतम तारा है तो ये है अप्रोक्सिमा सेंचुरी फ्रेंड्स। आगे चलिए, देशांतर दूरी 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण बनाती है फ्रेंड्स। आगे चलिए फ्रेंड्स, 1 डिग्री घूमने में ये क्या बदले 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूमती है फ्रेंड्स, 15 डिग्री का कोण बनाती है। आगे चलिए, लाल ग्रह फ्रेंड्स, लाल ग्रह को मार्स ग्रह भी के नाम से भी जाना जाता है, मंगल को फ्रेंड्स। आगे चलिए, भूकंप की तीव्रता नापते हैं तो ये नापते हैं रिएक्टर पैमाने से, हज़ारों बार पूछा है फ्रेंड्स।
आगे देखिए पृथ्वी किस दिशा में अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर घूमती है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट। फ्रेंड्स आगे चलिए, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति, और ये क्षेत्रफलवाद देखे जाते हैं। क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि जब ये क्षुद्र ग्रह दिखाई देते हैं तो इनकी पूंछ किस दिशा में होती है, तो सूर्य की तरफ होती है इनकी पूंछ। फ्रेंड मान लो सूर्य इधर है तो ये पूंछ इनकी इधर होगी, सूर्य की तरफ। फ्रेंड कई बार पूछा है ये। फ्रेंड्स आगे देखिए, भूकंप को मापने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग लाई जाती है, ये होती है सिस्मोग्राफ। फ्रेंड्स आगे चलिए, पुणे में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अनावृत भारत में सबसे तेज तथा सबसे पहले बहु वोल्टास सुपर कंप्यूटर का नाम था, तो ये था प्रत्यूष। आगे चलिए, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वाहनों के धुएं से। फ्रेंड्स आगे चलिए, आगे देखिए, कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती, सूर्य की रोशनी कितने मिनटों में पृथ्वी पर पहुंचती है, 8 मिनट 30 सेकंड। आगे चलिए, गिरते हुए जल की बूंदें तथा वेग के ऊपर उठती हुई वायु की प्रसर प्रक्रिया से बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है। बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है, इस घटना को हम कहते हैं, तो इसको कहते हैं तड़ित जंजाल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा पृथ्वी के बारे में गलत है, तो ये इट इज आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। ये पृथ्वी को लाल ग्रह नहीं कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, वह कौन सा ग्रह है जो रात को आकाश में लाल दिखाई देता है, तो मंगल ग्रह देख लीजिए। फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल से, ये मोटर गाड़ियों से निकलता कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं, डैश मानसून हिंद महासागर में काफ़ी जलवाष्प लेकर आती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून काजीरंगा। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए। आगे चलिए, दिन रात एक समान कहाँ होते हैं, भूमध्य रेखा पर। आगे देखिए, पृथ्वी डैश के रूप में जाना जाता है, तो ब्लू प्लैनेट, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। आगे चलिए, अगला क्या कहता है, छोटे और अनार्थिक जो बुरे प्रभावों पर काबू पाने के लिए सबसे अच्छा समाधान क्या है, तो सरकारी खेती। आगे चलिए, ओजोन छिद्र, जो ओजोन में छिद्र हो गया था, डैश रासायनिक कारण हो गया था, तो ओजोन क्षेत्र में किसकी वजह से हो गया था, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो गया। कई बार क्वेश्चन पढ़ा दिया है, बट यहाँ घुमा के पूछा है। सुबह का तारा शुक्र को कहते हैं, फिर शुक्र सूर्य से डैश ग्रह है, तो ये सेकंड नंबर पर आता है। ठंडी वायु है। ठंडी वायु क्या है, तो अभी देखते हैं, गर्म हवा से भारी होती है। ठंडी वायु के बारे में बताया जा रहा है, यह गर्म हवा से भारी होती है। अंतर ठंडी वायु नीचे की ओर से बैठ जाती है। समझ गए होंगे, ठंडी वायु क्या है, तो ये गर्म हवा से मतलब भारी होती है। ठंडी वायु नीचे की ओर बैठ जाती है। यानी कि ये सतह पर चलती है नीचे की ओर। आकार के संदर्भ में शनि का स्थान सेकंड नंबर पर आता है। पहला है बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि सबसे बड़ा। आगे चलिए, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों में उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सकता है। आगे देखिए, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी हैं, तो बैरन और नारकोंडम। ये है कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे देखिए, मंगल ग्रह का नंबर चौथे नंबर पर आता है। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है, तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आगे देखिए, टर्टर पेटी किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं, तो ये सी समुद्री आवास को। आगे चलिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश से गंगा और तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र। समझ गए होंगे। आगे चलिए, आगे चलिए, आकार के संदर्भ में यूरेनस का नंबर तीसरे नंबर पर आता है। ग्रीनविच भारतीय प्रमाणक से 5.5 घंटे आगे है। जो अपना भारतीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम है, तो वो ग्रीनविच की लाइन से 5.5 घंटे आगे है इंडिया का टाइम। आगे चलते हैं, आकार के संदर्भ में मंगल का स्थान 7वें नंबर पर आता है। विक्टोरिया, तो ये जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात यानी कि विक्टोरिया झरना है जाम्बेजी नदी पर, और ये है अफ्रीका महाद्वीप में। आगे देखिए, आकार के संदर्भ में नेपच्यून का नंबर चौथा आता है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो बेतवा नदी है। बुध सूर्य से डैश ग्रह है, तो ये फर्स्ट नंबर पे पहला ही ग्रह है। आगे देखिए, कौन सा एक विशालतम ग्रह है, तो बृहस्पति। आगे देखिए, यूरेनस सूर्य से डैश नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर। आगे देखिए, पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, तो खनिज तेल। आगे देखिए, आकाश के संदर्भ में शुक्र ग्रह हमारे वायुमंडल में क्रम से 6ठे नंबर पर आता है। आकार यानी कि बड़े साइज की बात हो रही है। आगे चलते हैं,
ठीक फ्रेंड्स 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, इतना याद रखना। आगे चलते पृथ्वी की परत मुख्यतः बनी होती है तो सिलिका से। ठीक फ्रेंड्स, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक के पहाड़ से निकलती हैं? तो वो नर्मदा और सोन है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। ठीक है, ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती हैं और ये फिर बाद में अलग अलग दिशाओं में बहने लगती हैं, तो नर्मदा और सोन है। आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है 21 जून। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। 86 नंबर देखिए, सुपरनोवा क्या है? तो ये एक विस्फोटी तारा है। आगे देखिए, प्रायद्वीप भारत में की निम्न नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप में भिन्न है? ठीक है, तो नर्मदा भिन्न है। ठीक है, नर्मदा क्यों भिन्न है? क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, आगे चलिए। और ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, इतना याद रखना, कई बार पूछ लेता है। यदि यदि दो स्थानों ठीक है, यदि दो स्थानों के बीच का समय अंतर 2 घंटे है, 2 घंटे 20 मिनट है, तो देशांतर समय क्या होगा? तो ये होगा 15 डिग्री। ठीक है, मतलब 1 घंटे में ये 2 घंटे 20 मिनट का टाइम दिया है ना, तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो 2 घंटे में 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, तो ये 20 मिनट में 5 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, ऐसे चलता है। आगे चलिए। मकर रेखा के देश से होकर नहीं गुजरती, फिलीपींस से सूर्य से सबसे निकट बुध ग्रह है। आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी है तो प्रशांत महासागर की पेटी में। ठीक है, आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होकर गुजरती है तो 180 डिग्री से। आगे देखिए। फ्रेंड्स, आगे देखिए। पृथ्वी की डैश की प्लूटो की सीमा दुर्लभ क्षेत्र में होती है, जिन्हें भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं, तो उसको कहते हैं, कहा जाता है भूप्रपट्टी। आगे चलिए। ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। ठीक है, आगे चलिए। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, कई बार बता दिया है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। फ्रेंड्स, नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? तो ये सिंगापुर है। जनसंख्या की दृष्टि से फ्रेंड्स सबसे बड़ा शहर है तो ये शंघाई चीन का है। आगे देखिए। फ्रेंड्स, आगे देखिए। लगभग कौन सा पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। फ्रेंड्स, लगभग। फ्रेंड्स, पृथ्वी की ऑफशोर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी में। फ्रेंड्स, आगे देखिए। फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? मैक्सिको से। आगे देखिए। मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के भारत विज्ञान डैश विभाग तैयार करता है, तो मौसमी विज्ञान तैयार करता है। सूर्य के निकट बुध है। फ्रेंड्स, आगे देखिए। फौसा और मेघरा एक है तो ये है दादरी निम्न भूमि। ठीक है, फौसा और मेघरा क्या है? तो ये दरारी निम्न भूमि क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखिए। 304 नंबर क्या कहता है? ठीक है, 304 नंबर कहता है, मानचित्र पर ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं, तो ये भौगोलिक रेखा जाल। आगे देखिए। नंदी पहाड़ियाँ पाई जाती कर्नाटक में। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ठीक है, रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। 49 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 49 डिग्री जो ये लाइन वगैरह है ना, तो इन सब की वीडियो मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। यहाँ पूछा कि 49वीं समांतर पैरेलल लाइन, तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। आगे चलिए। आल्स पर्वत न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह हैं नहीं है? तो ये शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जलधारा, तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके में। आगे देखिए। कौन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो ये माउंट ब्लैक। फ्रेंड्स, आगे देखिए। सूर्य पृथ्वी से किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त करता है? तो ये आपतन के रूप में। फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है, सूर्य और पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आतपन। फ्रेंड्स, आतपन। आगे चलिए। फ्रेंड्स, पृथ्वी की भूप्रपट्टी की प्लेटों की सीमाएं दुर्लभ क्षेत्र में होती हैं, जिन्हें कहते हैं भूकंपीय क्षेत्र कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे देखिए। एक देशांतर। फ्रेंड्स, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। फ्रेंड्स, आगे देखिए। सिस्मोग्राफ से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, आगे देखिए। विषुवत तब होता है जब सूर्य से ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर। फ्रेंड्स, विषुवतीय तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर से भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। आगे देखिए। ये पूछा जा रहा है, कौन से ग्रहों के घूमने वाले विलय नहीं है? तो शुक्र और बुध के नहीं है, कई बार बता दिया। फ्रेंड्स, आगे चलिए। साल भर वर्षा होती है तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। फ्रेंड्स, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में साल भर वर्षा होती है। आगे देखिए। किसी एक क्षण नगरों में से किसी एक घड़ी के समय। फ्रेंड्स, घड़ी के समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों में समान नहीं होता, तो ये होता है अदिस अबाबा। ठीक है, ये अदिस अबाबा कहाँ पड़ता है? तो ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, यहाँ की घड़ियों में मतलब समय समान नहीं होता। आगे चलिए। बागवानी कृषि
कहता है श्रीलंका में पहली बार किस फसल को उगाया गया, तो कॉफ़ी। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए बोल रहा हूँ अगर जियोग्राफी और भी डिटेल में पढ़नी है ना ऑप्शन टाइप में। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन टाइप में घटना चक्र की बुक से प्लेलिस्ट बना रखी है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, और जियोग्राफी के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर 720 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे A1 क्वालिटी के। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है तो यह बुध। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। क्रस्ट मैदानों में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को कहा जाता है, तो हम्ब। आगे देखिए, जब ग्रीनविच के माध्यम से एक जगह से स्थानीय समय 5 बजे होता है तो निम्न में से वह कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है, तो ये 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, तो ये विक्टोरिया झील पड़ती है कहाँ पर, अफ्रीका में। ठीक फ्रेंड्स, आगे याद रखिए वह कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है, तो शुक्र है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, ये कर्नाटक में है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे इतना। आगे देखिए, कायरा। ठीक फ्रेंड्स, कायरा ये मिस्र की राजधानी है। कायरा ग्रीनविच समय से 2 घंटे आगे, तो इसकी अवस्थिति होगी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, पृथ्वी की सतह पर डैश भाग जल से घिरा हुआ है, तो आई थिंक ये 71 है। ठीक फ्रेंड्स, 75 नहीं है। आगे चलिए, निम्न में किसके भीतर। ठीक फ्रेंड्स, किसके भीतर पृथ्वी का गैलीलियन उपग्रह नहीं है, तो ये डीमोस। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं, तो आइसोहाइड्स। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 2 शहर ए 30 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, 30 डिग्री 2 शहर हैं। ये शहर ए है 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में। ठीक फ्रेंड्स, और शहर बी है 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट 80 पर। ठीक फ्रेंड्स, तो इनका ये बीच का समय अंतर होगा तो 80 मिनट का अंतर होगा। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो हुसैन सागर ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में नहीं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। आगे देखिए, कपिल धारा जलप्रपात तो ये नर्मदा नदी का है। ठीक फ्रेंड्स, आगे रखिए, ये याद रखिए। आगे चलिए, रूपांतरित चट्टानों में उत्पत्ति चट्टानों होती हैं, तो ये आग्नेय और तलछटी चट्टानों की उत्पत्ति होती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिए, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति तलहटी और आग्नेय चट्टानों से होती है। भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह को जल को कहते हैं जलमंडल। आगे देखिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है। विश्व में सर्वाधिक गहरी झील तो बैकाल झील है, तो संगमरमर एक आयंत्रित सेल है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, हजारों बार पूछा है। आगे देखिए, किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, सीमेंट में। आगे देखिए, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है परछाया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, नेफोमीटर किसका मापन करता है, बादलों की यात्रा का। ठीक फ्रेंड्स, बादलों की गति नापते हैं नेफोमीटर से। आगे देखिए, रूपांतरित सेल नहीं है तो ग्रेनाइट। ठीक फ्रेंड्स, एक ज्वालामुखी। ठीक फ्रेंड्स, एक ज्वाला के मुहाने पर स्थित वृत्ताकार दबाव को ज्वालामुख कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, जब चंद्रमा पूरी सतह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे कहते हैं प्रछाया या उम्रा। आगे चलिए। ठीक है, भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है कोयला। आगे देखिए, अपक्षण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों है, तो यह है जल योजन। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी के भीतर सबसे गहरी सतह जिसे डैश कहा जाता है, जो गहराई की गड़बड़ी के कारण भूस्पंद आते हैं तो भूपर्पट्टी कहा जाता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग को विभाजित करती है, तो 3 भाग को। डिफरेंट आगे देखिए, पनामा नहर के कितने सिरे पर कौन सा पत्थर है। डिफरेंट ये पूछा जा रहा है, पनामा नहर है डिफरेंट, तो इसके उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्थर है, तो ये कोलोन पत्थर है। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु कहा जाता है, तो उत्केंद्र। आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा है, तो यह है 80 डिग्री। डिफरेंट 8 डिग्री 4 देशांतर नॉर्थ। डिफरेंट आगे चलिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। आगे देखिए, 8 नहीं है अब फ्रेंड्स, क्योंकि प्लूटो निकाल दिया गया है। भूमि का जल और नदियों, झीलों, तालाबों के जल को भी डैश कहा जाता है। फ्रेंड्स तो ये शुद्ध। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पूछा है, भूमि का जल, नदियों, झीलों, तालाबों का जल को भी शुद्ध कहते हैं। आगे देखिए, रिक्टर स्केल तो भूकंप की तीव्रता नापते हैं। सुएज नहर, फ्रेंड्स सुएज नहर 193 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ये 1869 में बनकर तैयार हो गई थी। आगे देखिए, फ्रेंड्स किस दिन पृथ्वी
सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को। श्रीलंका की मुख्य फसल है तो ये चावल है। आगे देखिए डिफरेंट कौन सी पहाड़ी भारत के दक्षिण में? कार्डमम की पहाड़ी। आगे देखिए सूर्य ताप का पृथ्वी का आसमान विवरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी के गोलाकार आकृति के कारण। डिफरेंट आगे देखिए डिफरेंस, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। आल्प्स पर्वत पर डिफरेंस, आल्प्स पर्वत पर जो शुष्क स्थानीय हवाएं चलती तो उनको कहते हैं फोन। डिफरेंस आगे चलिए भूमध्य भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। डिफरेंट तो स्ट्राम्बोली को आगे देखिए डैश पृथ्वी की औसतन तापमान लगभग नियत करता है तो ये वायुमंडल है। आगे देखिए 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसे समय समय के साथ विस्तार होता है। तो ये था स्टडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स। डिफरेंस आगे चलते हैं। रात के समय हवा की दिशा डैश होती है तो समुद्र, ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर। डिफरेंस जमीन से समुद्र की ओर चलती है। हवा रात को आगे मोनोलोआ तो ये ज्वालामुखी है, एक सक्रिय है। डिफरेंस आगे देखिए सजीव डैश के जैविक घटक को मानते हैं तो इसको कहते हैं जीव मंडल। आगे देखिए किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग वृत्ताकार है? तो ये केपलर ने बताया था। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। डिफरेंट बट यहाँ की जो तेज हवा चलती है उसको कहते हैं पंपारो। डिफरेंट और ये ठंडी हवा है। इन सब की वीडियो विश्व में कितने ज्वालामुखी, विश्व की जनजातियाँ, विश्व के पर्वत, विश्व की खाड़ियाँ, विश्व की झीलें, विश्व की नदियाँ, ठीक है, इन सब की वीडियो लगा रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है, लगभग 27-28 वीडियो हैं। तो कोटोपैक्सी तो ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा? तो भोपाल। ये देखिए फिर आ गया है इक्विनॉक्स क्या होता है? तो जहाँ दिन रात बराबर होते हैं उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, दिन के समय हवा की दिशा क्या होती है? तो समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, दिन में जो हवा चलती है वो समुद्र से मतलब जमीन की तरफ चलती है स्थल की ओर। ठीक है, और रात को चलती है स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, समझ गए होंगे, कई बार पूछ लेता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं है? तो ग्रेनाइट कोई जीवाश्म चट्टान नहीं है। ठीक है, आगे देखिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति का निर्माण पवन द्वारा होता है। विषुवतीय तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के डैश ऊपर होता है तो भूमध्य रेखा के। नदी अपर्दन मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तंत्र में पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मोनोडायनाक। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए विषुवतीय अग्निशैल है तो ये है ग्रेनाइट। आगे चलिए पेलेसरू। ठीक है, पेलेसरू की उत्पत्ति होती है तो ये ज्वालामुखी को उद्गार पर। ठीक है, आगे देखिए तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी के किस नाम से जानते हैं? बिग डीपर के नाम से जानते हैं। आगे देखिए ठीक है, अजीबी क्वेश्चन है। सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने वाले परिवहन उद्देश्य के लिए भारत को सिंधु नदी में से कितना जल उपयोग की अनुमति है? ठीक है, सिंधु जल का भारत उपयोग करेगा 20% जल सिंधु नदी का भारत लेगा, 80% लेगा पाकिस्तान। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। कौन सा अमृत शैल है? तो आग्नेय एक अमृत शैल है। मेघ गर्जन ये वायुमंडल के शोभ मंडल में होता है। ठीक है, मेघ गर्जन मतलब वह मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी वो सारी शोभ मंडल में होगी। बादल का गरजना, बिजली का कड़कना, बारिश होना, तो ये सब शोभ मंडल में होगा और इनकी ट्रिक की वीडियो लगा रखी है। ठीक है, आगे चलिए पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो ये होती है एलेफियन। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एफ्लियन। आगे देखिए वह कौन सी नदी अमरकंटक के पठार या उसके आसपास के क्षेत्र से नहीं निकलती? तो गोदावरी। ठीक है, आगे चलिए क्वार्टजाइट किसका कायांतरित रूप है? तो ये बलुआ पत्थर का श्रीलंका की सबसे पुरानी खेती है तो उसको चेन्नई कहा जाता है। आगे देखिए सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो कोरोना या क्रीट। आगे देखिए बेदा ये श्रीलंका की जनजाति है। ठीक है, ये विश्व की जितनी जनजातियाँ हैं इन सब की ट्रिक की वीडियो लगा रखी है प्ले लिस्ट में। ठीक है, विश्व में जितनी जनजातियाँ, विश्व में गए महासागर, ज्वालामुखी, इन सब की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से बना रखी है प्ले लिस्ट। ठीक है, टेक्टोनिज्म सिद्धांत का उदाहरण है तो ये भूकंप का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण या कारण कुछ भी है। ठीक है, टेक्टोनिज्म यानी कि जो पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें हैं ना तो वो जब आपस में टकराती हैं उसको टेक्टोनिज्म कहते हैं। तो ये भूकंप, जब वो प्लेटें टकराएंगी तो भूकंप आएगा। ठीक है, आगे चलिए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है तो ये गैनीमेड है। बोना ग्रह तो ये कहा जाए
कौन सा बौना ग्रह है, ठीक है। तो ये एरियस है यानी कि प्लूटो। आगे चलिए, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो प्रवाल भित्तियों द्वारा, ठीक है। प्रवाल उत्पत्ति या प्रवाल भित्तियों द्वारा। आगे चलिए, कौन सी अणु में प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप, ठीक है। भूकंप आएगा तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। आगे चलते हैं, 397 नंबर देखिए। 397 नंबर में कहता है मध्यरात्रि के सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। आगे चलिए, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो ये पंबन पास, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन, कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांत में होने वाले भूकंपों से होने वाले कारण का क्या कारण है, यह पता लगाता है, तो यह है एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आगमन, ठीक है। ठीक है ना। एशिया क्षेत्र में ये पूछा जाता है कि पूर्वी जो एशिया क्षेत्र में भूकंप वगैरह आते हैं तो वो कैसे आते हैं, तो जो एशियन प्लेट है तो वो जो प्रशांत महासागर की जो प्लेट वगैरह है तो ये आपके आपस में टकराती हैं तब भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज से हमारी वन लाइनर की सीरीज की क्वेश्चनों की सीरीज बंद होती है। अब हम आगे कोई नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ तो मैंने लगभग जो ये क्वेश्चन हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए थे HSC CHSL CGL और जो MTS वगैरह के पेपर हुए थे वहाँ से मैंने उठाए थे। अगर आपको हिस्ट्री ये मतलब जियोग्राफी डिटेल में पढ़ना है तो 720 प्लस क्वेश्चन जियोग्राफी में करा रखे हैं, ठीक है। वन लाइनर के नाम से तो यहाँ लग जाएगी ये वीडियो, ठीक है। जियोग्राफी के नाम से अलग प्ले लिस्ट बना रखी है। अगर आपको घटना चक्र की बुक से इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है तो घटना चक्र के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको और भी शॉर्ट ट्रिक से वीडियो चाहिए तो ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है।